क्लास जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, सेपरेशन टेक्निक हमने शुरू कर दी थी। मिश्रण से घटकों को कैसे पृथक करते हैं, पृथक्करण विधियां हमने कर ली थी। तो हमने पहली विधि की थी, जैसे इसमें दिखा रखा है 2.3.1 में रंग वाले घटक को नीले और काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको बताई थी इवापोरेशन, वाष्पन विधि से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था कि दूध को क्रीम से कैसे पृथक करते हैं। तो दूध को क्रीम से अपकेंद्रण विधि से सेपरेट करते हैं, ये हमने कर लिया था। और अपकेंद्रण विधि को बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब उसके हमने उपयोग भी कर लिए थे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी में क्रीम निकालने में, घर में मक्खन निकालने में, कपड़े धोने की मशीन में, ये सब जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की वजह से ही संभव है। अगला था टेक्निक दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, कि जो टू लिक्विड्स हैं जो आपस में मिसिबल नहीं है, तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल करते हैं, हम पृथक्करण कीप इस्तेमाल करते हैं। ये होती है पृथक्करण कीप। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तेल ऊपर है, जल नीचे है। पहले जल निकालेंगे, फिर रोक देंगे स्टॉप कॉक से, और फिर मिट्टी का तेल निकालेंगे, वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो अघुलनशील पदार्थ हैं, अघुलनशील द्रव हैं जो एक दूसरे में, उनको सेपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो नमक और कपूर के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। नमक और मिश्रण का जो होता है, उसमें नमक जो होता है वो ऊर्ध्वपातन नहीं दिखाता, जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो ऊर्ध्वपातन दिखाता है, या कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन दिखाता है। तो हम इस टेक्निक से इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इतना हो चुका था। अब हम आए हैं क्या काली स्याही डाई में एक ही रंग है। आज हम इस टॉपिक पे क्लियर करेंगे, इस सेपरेटिंग टेक्निक पे फोकस करेंगे। ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वो है क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्रोमेटोग्राफी ही बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी नाम से पता चल रहा है आपको, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफ मतलब पैटर्न, कि जब हम किसी स्याही में या कोई भी हमें कोई ऐसा मिक्सचर दिया गया है, हमने वो दिया और हमने उसके अगर कंपोनेंट सेपरेट कर दिए, लेकिन किसी पेपर पे या किसी स्लाइड पे करे हैं, तो उसमें एक ग्राफ दिखाई देगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो जो ऐसे जैसे आपको रेनबो में कलर्स दिखाई देते हैं ना साथ, ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये क्रोमेटोग्राफ होता है, ठीक है। तो अब जैसे इसको करते कैसे हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। डायग्राम में सबसे पहले क्या दिखाई दिया है आपको, कि हमने एक स्लाइड के ऊपर एक फ़िल्टर पेपर लगाया है, या फ़िल्टर पेपर डायरेक्ट ले लो, स्लाइड की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्टर पेपर लिया, उस फ़िल्टर पेपर पे एक स्याही का निशान लगा दिया, और जहाँ स्याही का निशान लगाया था वहाँ पेंसिल से एक रेखा खींच दी, ठीक है ना। पेंसिल से रेखा खींच दी, उसका मतलब क्या है पेंसिल से रेखा खींचने का, कि हमने ये डॉट जो है इस जगह पर लगाया था, ताकि हमें जब ये फ्यूचर में ना दिखे तो पता चल जाए कि हमने यहाँ पे लगाया था। अब हुआ क्या, हमने इसको सॉल्वेंट में रख दिया, ठीक है। जो कंपोनेंट जो होंगे ना, अब जैसे पानी में रखा है, तो पानी जो है जैसे पूरा नहीं भिगोना इसको, इसके नीचे नीचे रखना। आप देख भी पा रहे हैं, देखो वो डॉट के ऊपर नहीं है, डॉट से नीचे ही है। ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ना, डॉट को टच नहीं करवाना, डॉट से नीचे ही रखना है। कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएगा, ठीक है। जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो उस मिक्सचर में कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम सॉल्यूबल थे। तो जो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वो ऊपर तक जाएंगे, जो कम सॉल्यूबल होंगे वो नीचे रह जाएंगे। कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ पर आएगा, कोई नीचे रह जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको, जो जितने भी कंपोनेंट हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डाई होती है उसमें दो या दो से ज़्यादा रंगों का मिश्रण होता है। तो जो रंग वाला घटक ज़्यादा, देखो इसमें पढ़ के देखो ये क्या लिख रखा है, प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है, इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। देखो हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी और इंग्लिश में भी क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, देखो डाई में रंगों को पृथक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक कर, पिगमेंट बेटा रंग ही होते हैं, रंगक बोलते हैं इनको, रंजक बोलते हैं। प्राकृतिक रंगों में से जो रंजक हैं, जो पिगमेंट हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, या हमारे खून के अंदर, रक्त के अंदर कभी कभी नशीले पदार्थ हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला आता है हमारा, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। देखो पहले आया था अघुलनशील, अब की बार क्या आया है, घुलनशील, कि वो आपस में घुले हुए हैं। तो जो दो घुले हुए द्रव होते हैं उनके मिश्रण को हम आसवन विधि से सेपरेट करते हैं। कौन सी विधि से, आसवन, इंग्लिश में डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अब हमने एसीटोन और जल का मिश्रण लिया है। एसीटोन जो होता है पानी में घुल जाता है, तो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने एक अपैरेटस लगाया है। पहले इसको समझो क्या है ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हमने एसीटोन और जल जो है वो मिला दिया है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, हीटिंग शुरू कर दी। अब ये जो आसवन विधि है ये हमने सरल आसवन दिखाई है, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। जब इन दोनों जो घुले हुए हैं हमारे पास द्रव, इनके बीच में क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन और वाटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान डिफरेंस है क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में। तो होगा क्या, देखो फॉर एग्जांपल आपको पता है एसीटोन तो वैसे ही उड़ जाता है, तो उसका है कम, और जो जल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है ज़्यादा। तो जैसे ही हम हीट करेंगे एसीटोन जो है वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये शुरू होगा यहाँ पर ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जब इसके वेपर्स पहुँच जाएंगे एसीटोन के, तो यहाँ पर देखो ये कंडेंसर लगा रखा है, और कहीं जाने की जगह है ही नहीं, इसी में है ना। तो यहाँ पर ये कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर का मतलब क्या होता है, संघनक, जल संघनक, वाटर कंडेंसर बोलते हैं। तुम ये समझ लो जैसे तुम्हारा जो पेन है, पेन की जो रिफिल है उसमें से तो ये एसीटोन के वेपर्स निकल रहे हैं, और उसके चारों तरफ जो होता है, पेन की जो चारों तरफ बाउंड्री होती है, उसके खाली जगह होती है जो, उसमें चारों तरफ से ठंडा पानी आ रहा है। एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। देखो इसमें दिखा रखा है शीतल जल निवेश, यहाँ से उसका शीतल जल है, और यहाँ से फिर जब सारे में सर्कुलेट हो जाएगा तो यहाँ से वो गर्म जब पानी हो जाएगा, क्योंकि वो हीट जो है, जो वाष्प की जो हीट है जो इसके अंदर बन रही है, एसीटोन के तो गर्म है ना, वो तो गैसेस कंडीशन में है, तो वहाँ से वो पानी को गर्म कर देंगे तो वो बाहर निकाल देंगे। तो मतलब ठंडा पानी आ रहा है और गर्म पानी निकल रहा है। तो जब ये होगा तो जो एसीटोन के वेपर्स हैं वो किस में आ जाएंगे बेटा, वो कब किस में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये संघनन हो जाएगा। संघनन मतलब कंडेंसेशन, जो गैसेस फॉर्म है उसका लिक्विड फॉर्म में आना। तो यहाँ पे ठंडी होके एसीटोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारे पास एसीटोन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और लास्ट में पानी यहाँ पर रह जाएगा। तो ये विधि में हमने क्या किया है, एक तरीके से हीटिंग एंड कंडेंसेशन, गर्म किया है और फिर उसको संघनन किया है, जिसकी वजह से दोनों जो द्रव हैं जो घुलनशील थे तब भी हमने उनको सेपरेट कर लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा आसवन विधि में दो विधियां होती हैं, एक सरल आसवन विधि सिंपल डिस्टिलेशन, और एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। हमने अभी जो की है वो सरल आसवन विधि की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।